नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी बीजेपी विधायकों का सदन में हंगामा जारी रहा। इस बीच स्पीकर ने बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण को पूरे विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया। सत्र से मार्शल ने विधायकों को टांग कर सदन से बाहर ले गए। विधायक भानु प्रताप शाही, जेपी पटेल और बिरंची नारायण सदन में लगातार हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद स्पीकर ने गुस्से में कहा कि इन तीनों विधायकों को बाहर निकालो। हालांकि जेपी पटेल को निलंबित करने का आदेश नहीं दिया गया है। दोनों विधायकों को निलंबित करने को लेकर बीजेपी ने सदन का बहिष्कार किया। सारे विधायक सदन से बाहर निकल गए और सदन के परिसर में लगे अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करने लगे। इस बीच सदन में प्रश्नकाल चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दोनों विधायकों को पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित किए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर राजभवन में जाकर राज्यपाल को अवगत कराने का काम करेंगे। वही निलंबित हुए विधायक भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने पर अगर सदन से निलंबित होना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते यह आवाज हम उठाते रहेंगे। बायसनेस तो दिख रहा है और जैसे प्रदीप यादव जी आज जैसे ही चालू हुआ विधानसभा और उन्होंने जिस तरह से विषय को रखा, केंद्रीय जो लोकसभा और राज्यसभा के निलंबन को लेकर के जिस तरह से उन्होंने विषय को रखा और फिर सेकंड पाली में फिर उन्होंने जो उसको जस्टिफाइड किया और कहा कि लोकतंत्र यहाँ है, वहाँ तानाशाही चल रही है। और उसके कुछ ही क्षणों के बाद एक विद्रूप चेहरा देखने को मिला कि भाई कार्य स्थगन का जो प्रस्ताव इन्होंने रखा था, जो नियमन दिया गया है कि भाई सूचना से पहले हम पढ़ देंगे, आप बोलने का भी मौका नहीं देते, पढ़ते हैं, आज उसको खारिज कर दिया। और जब युवाओं के विषय को लेकर के जब हमारे माननीय विधायक सदन से आदरणीय स्पीकर महोदय से सिर्फ इतना ही मांग कर रहे थे कि हमारा कार्य स्थगन जो है उसको आप पढ़ दीजिए ताकि यह अपना जो है उसमें रिकॉर्ड में आ जाए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बाइस्ड पूरी तरह से रहे और वो पूरी तरह से तैयार थे कि इनको बाहर करना है। ये आवाज़ दबाने का प्रयास है जो झारखंड के झारखंडियों के जनता के आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है जो सदन में गूंज रही है। और ये राज्य सरकार जिस तरह से विफल हुई है, उन्होंने इस सत्र में ये जवाब दिया है कि 8,000 जो बहालियाँ हुई है उसमें जितनी भी बहालियाँ हैं पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा चालू की गई थी, 800 से ज़्यादा फ्रेश बहाली नहीं हुई है। लाखों बहाली करने का जो वायदा था इनका पर्दाफाश हो गया है और इसको जब हम लोग बता रहे हैं तो उनके कानों में पारा ढूल रही है। और इसी का एक मैंने कह सकता हूं कि एक बाइस्ड होकर के इनको निलंबन का कार्रवाई की गया है और हम लोग इससे निलंबन की कार्रवाई को कभी भी उचित नहीं मानते हैं। और स्पीकर से हम लोगों ने कहा है कि भाई 100% हम लोग राजभवन जाएंगे आज शाम 4 बजे महामहिम राज्यपाल से मिलकर के, और इस सरकार को जो पूरी तरह से असंवैधानिक हो चुकी है, क्योंकि राज्य का मुखिया जो खुद पद और गोपनीयता की शपथ लिया है, कानून की रक्षा का शपथ लिया है, संविधान का आज उसने शपथ चाहे, उनके कारण संविधान का संकट यहाँ पैदा हुआ है। संवैधानिक संस्था के सम्मान को नकार करके अगर वो नहीं मानेंगे तो राज्य के अंदर कौन मानेगा। और आज जो डिटोरेशन है लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार का जितना बोलबाला है, उसका यही कारण है कि राज्य का मुखिया ही यहाँ पे इसमें कोई लाठी चलाई, कोई माइक तोड़ा, कोई कागज फाड़ा। हमने क्या किया? मैं अधिकार मांग रहा था। क्या लोकतंत्र में अधिकार मांगना भी गुनाह है? हमने कोई असंसदीय आचरण का लोकतंत्र में कह दें कि बेल में कोई नहीं उतर सकता, बेल में उतरना अपराध है क्या? अध्यक्ष जी अगर बायस्ड होके विधानसभा चलाना चाहते हैं तो चलाएं। मुख्य सचेतक सहित 3 लोगों का निलंबन। देखिए, निलंबन नहीं किया, इन्होंने मार्शल आउट किया। देखिए, मैं आपको साफ कहता हूं कि जो विधानसभा अध्यक्ष हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के इशारे पर सदन चलाए, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मेरा सीधा आरोप है कि मैंने कोई असंसदीय आचरण नहीं किया, मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, मैंने कोई बिल नहीं फाड़ा, मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, किसी के साथ मार पिटाई नहीं किया। मैं सिर्फ अपना अधिकार मांग रहा था कि कार्य स्थगन आप पढ़ दीजिए। तो अगर मैं कार्य स्थगन की मांग कर रहा हूं और आप मुझे मार्शल आउट करेंगे तो सीधा इशारा है कि ये मुख्यमंत्री के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। ऐसे अध्यक्ष को जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या है शून्यकाल से पहले आप क्यों नहीं पढ़े? नियम किसने बनाया था? आपने बनाया था। नियम को तोड़ा आज कौन? खुद अध्यक्ष ने तोड़ा। अध्यक्ष खुद अपना नियम तोड़ रहे हैं और हम लोगों को निलंबित कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए उसको, तमाम प्रोसीडिंग को देख लीजिए। अध्यक्ष ने ही नियमन बनाया था कि कार्य स्थगन शून्यकाल से पहले पढ़ा जाएगा। आपने क्यों नहीं पढ़ा? इसका जवाब है आपके पास। और हम लोग जब विषय को रख रहे हैं, कहाँ रखने जाएंगे? हमको जनता यहाँ क्यों चुन करके भेजा है? नली गली और पीसीसी बनाने के लिए या जनता के विषय उठाने के लिए? हम जनता के आवाज बनने आए हैं, जनता के
आवाज़ बनेंगे। इसके लिए आप एक बार नहीं 1000 बार भी निलंबित कीजिएगा, फांसी दीजिएगा, हम लोग फांसी झेलेंगे, लेकिन युवाओं का बात हम लोग उठाएंगे, लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हेमंत सोरेन को गद्दी से नहीं उतार देते और जब तक अध्यक्ष रविंदर महतो जी को उनके विधानसभा में नहीं हरा देते, तब तक हम लोग लड़ेंगे।